ऐड कर दें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आवाज सही आ रही है तो प्लीज थम्स अप से मुझे बता सकते हैं। माइक का कोई सेटिंग करनी है तो मैं उसको ठीक कर पाऊँ। ओके, थैंक यू पूर्णिमा जी। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। आज मैं जो आपसे रूबरू हो रहा हूँ वो हमारी शॉपी से ही हो रहा हूँ मैं। और बड़े गर्व की बात है कि आज हम इस स्टेटस में हैं कि हमारी शॉपी से हम पहली जूम मीटिंग कर रहे हैं। और मुझे अगर पूछा जाए तो मैं वाकई बड़ा खुशनसीब महसूस करता हूँ कि हम जयपुर में इतना जल्दी इतना अच्छा सेटअप लगा पाए। और एक बेहतरीन सेटअप की हमने जो शुरुआत सोची थी वो हम आज यहाँ कर चुके हैं। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि वेलकम एट जयपुर मार्ट, D9 मार्ट, तो ये आज के लिए हमारा सबसे पहला संदेश होगा आप लोगों के लिए। और बेहतरीन तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको इसका एक रिव्यू भी दिखाऊंगा, एक जो हम प्रीव्यू बोलते हैं, और कोशिश करूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले पाए। लेकिन अभी जो पहला टारगेट है हमारा वो हमेशा से रहा है कि हमारी मीटिंग को स्टार्ट करें। अनूप सिंह जी भी जयपुर पधार गए हैं, तो उनका भी एक हम आशीर्वाद लेंगे हमारी मीटिंग में कि किस तरह से हम इस काम को बड़ा करने वाले हैं। और एक बेहतरीन मंच तैयार हो चुका है दोस्तों, बेहतरीन मंच तैयार हो चुका है। अब हमें किसी चीज का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो जो हमने सोच रखा है उसको फिजिकली कन्वर्ट करना है। और आज का जो सेशन है उसमें जो एक लर्निंग आने वाली है, उस लर्निंग के लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने साथ में पेन पेंसिल जो आपकी नोटपैड है वो रखें। मेरी कोशिश रहेगी कि जो चीजें हमारा साइंस कहता है, जो हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहती है वो, और जो हम आज बाजार में काम कर रहे हैं दोस्तों, उसको रिलेट करके जो मैंने एक सूत्र दिया है, दैट इज 30 डेज प्रो चैलेंज। एक बहुत ही शानदार गेम प्लान है हमारा। अगर मैं कहूं कि अब D9 को हम एक बेहतरीन पॉजिटिव गेम के हिसाब से यूज करेंगे, चलेंगे, लेंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जीवन में मैं आपको बता दूं मेरे बारे में भी कि मैं एक ऑनलाइन गेम खेलता हूं, बहुत शौकीन हूं मैं गेम खेलने का, लेकिन एक ही गेम का। और मैंने वो गेम 2015 में स्टार्ट किया था, और 15 में स्टार्ट करके उसको मैंने एक, जैसे मैं कहूँ कि हाईएस्ट लेवल को 2017 में मैंने अचीव कर लिया था, और आज 21 तक मैं उस गेम को खेल रहा हूँ। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि अगर वो मैं क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि उस गेम में हमें लॉजिक सीखी जाती हैं, टेक्निक्स बताई जाती हैं, और हमारे को थॉट प्रोसेस दी जाती है। और लेवल अचीव करने पर आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि आपने कुछ अचीव किया है, तो वो आपको अच्छा भी देता है, फील भी अच्छा कराता है। आज की जो मीटिंग है मैं आपको ऐसे शख्सियत के बारे में एक स्टोरी के रूप में बताऊंगा, और उसके दो फेज होंगे। पहले फेज में मैं आपको वो चीजें और टेक्निक्स टूल्स उस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने सफलता हासिल की है, और हमारे जीवन में आज वो बहुत तरीके से जुड़ा हुआ है। और
जब मैं इस सब चीजों की जब आपसे बात करता हूँ दोस्त, तो आप मान, मैं गौरव जी शायद पूछ रहे हैं कि सर को होस्ट, तो गौरव जी ये मैं आपको काम आपको देना चाहूंगा कि आप अगर ये काम निभाएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं गौरव जी को को होस्ट बना देता हूँ, तो वो शायद मेरे को थोड़ी मदद कर पाए। तो गौरव जी प्लीज, आपको मैंने अभी, अच्छा लेकिन ये तो होस्ट का ऑप्शन है, को होस्ट का ऑप्शन मैं चेक करता हूँ, ठीक है, अभी 2 मिनट में, और मैं आपको देखता हूँ किस तरह से को होस्ट, मेक ए होस्ट, वेटिंग रूम, मेक होस्ट। अच्छा लेकिन होस्ट बनाने में तो थोड़ा, चलिए कोई नहीं, देखते हैं, अभी अपन कर सकते हैं इसको, जहां तक मैनेज होता है मैं करता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। चलिए, तो हम मीटिंग को ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मैं सीधा मेरी जो आज का प्लान है वो उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं, और वो प्लान जो है उसी को मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में, और उसी पे अपना आज की चर्चा रहेगी, उसी पे आज अपना प्लान रहेगा। तो देखिए मैं सीधा उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, 1 सेकंड का टाइम दे, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूं, और ये स्लाइड मैंने ली शेयर करने के लिए। ओके ओके, राइट, आपको अगर दिख रही है स्लाइड तो बताइएगा, अगर नहीं दिख रही है तो मुझे प्लीज वापस इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक बार के लिए थोड़ा सा इशू रहता है ये शेयरिंग के अंदर। 1 सेकंड का टाइम दें आप। यस, एक मिनट का समय दीजिए। यस यस, हम आ गए हैं शेयरिंग द स्क्रीन पे, और यहाँ से हमारी जो स्लाइड है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों मैंने इस टास्क को नाम दिया है 30 डेज चैलेंज, लेकिन ये जो पूरा प्रोग्राम है दोस्तों ये ऑलमोस्ट चलेगा 120 डेज के लिए, जिसका आज मैं फर्स्ट फेज आपका कर रहा हूँ। और जो फर्स्ट फेज है वो हमारा है किस चीज के ऊपर, 30 डेज चैलेंज के ऊपर। तो सीधा हम 30 डेज चैलेंज के ऊपर बात कर रहे हैं। 30 दिन ही मैंने क्यों चुना है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि 21 दिन में कोई भी हैबिट बन जाती है, और उस हैबिट को 7 दिन तक अगर वापस रिवाइज कर दिया जाए, यानी उसको रिफ्रेश कर दिया जाए, तो हमारी वो लाइफस्टाइल बन जाती है, वो हमारा जो चैलेंज है वो प्रो कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो मैं इसी पर सीधा अपना मुद्दा ला रहा हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करूंगा कि बेसिकली मैंने लिया क्यों ये प्रोग्राम। क्योंकि देखिए हम सब लोग नेटवर्किंग में, आज जो नए तरीके की नेटवर्किंग चल रही है उसमें हमें एक बिगिनर लेवल का काम करना है। अगर मैं इसका छोटा सा उदाहरण दूं, तो आपको मैं 5 लाइन देता हूं और आप उसको बोलूंगा कि आप उसको ड्रॉ करके देखिए, तो देखना कोई व्यक्ति उसकी आड़ी तिरछी खींचेगा, कोई उसकी स्क्वायर खींचेगा, लेकिन जो बेस्ट मानी जाती है वो स्टार कैटेगरी की मानी जाती है। हमें अपने आप को 30 डेज के अंदर आड़ी तिरछी लाइनों से एक स्टार कैटेगरी के अंदर आना है, स्टार कैटेगरी के अंदर परफॉर्म करना है। और जब मैं इस तरीके से कोई बात आपको कह रहा हूं, तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि हमें 25 से 30 दिन के अंदर अपनी हैबिट्स फॉर्म करके प्रो बनना है। प्रो का मतलब होता है एडवांस बनना है, कोई सिचुएशन आती है उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। और ये 30 डेज हमारे को मौका देगा आने वाले समय का, आने वाले समय का अगर मैं आपको बात करूं, कुछ ही महीनों का जो समय है उसमें हमें वो मौका मिलने वाला है जिसको हम बोलते हैं हमारी क्वालिफाइंग कैटेगरी के अंदर। जैसे हयात का एक पार्ट आया था, वैसे ही अभी जयपुर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है, उसको क्वालिफाई करने में ये 30 डेज प्रो आपको बहुत अच्छी से मदद करेगा। चलिए दोस्तों स्लाइड पे मूव करता हूं मैं। सबसे पहले देखिए जो मैंने आपको चैलेंज बताया उसके अंदर हमारे साथ क्या इशू है कि हमारे पास टाइम कम है, बिजी ज्यादा है, और सेविंग्स कम है। अगर मैं इसको बहुत स्पष्ट और कटु शब्दों में कहूं कि आज हम अपने आप को कहते हैं मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे आपका सेविंग कितनी है, तो कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई हजारों में गिन के, और लास्ट गिनती हमारी 25-30 लाख तक आती है। यानी हमने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा समय देकर अपने आप को बिजी करने के बाद में भी हमारी सेविंग्स नहीं है दोस्तों। और वो सेविंग इसलिए नहीं है क्योंकि हमने हमारे जो पुराने डिसीजन लिए हैं वो पुराने डिसीजन कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेटेड नहीं थे। वो कैसे नहीं थे, चलिए मैं आपको रिलेट करता हूँ।
सबसे पहले हमने अपनी लाइफ को बिजी लाइफ से क्या करना है, प्रोडक्टिव लाइफ में कन्वर्ट करना है। दोस्तों इस स्लाइड में एक चीज हमेशा नोटिस करना कि कोई भी स्लाइड बनाने वाला व्यक्ति कोशिश करता है कि वो बहुत सिंपल और मॉडरेट हो, और उसके दो कलर डिफाइन होते हैं जिससे हमें रिलेट कर पाए। रेड जो है हमारे लिए खतरे का निशान है, यानी हमारी बिजी लाइफ होते हुए भी हमारी प्रोडक्टिव लाइफ नहीं है, हमें प्रोडक्टिव लाइफ बनानी है। मैं सारे हिंट आपको दूंगा, थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा क्योंकि आज की मीटिंग में हमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें शेयर करनी है। हमें हमारे ब्रेन को रीजनरेट करना है, ये बहुत लॉजिकल बात मैं आपसे कह रहा हूं, हमें हमारे ब्रेन को रीजनरेट करना है। मैं कोर चीजें पहले आपको दे रहा हूं और उसके बाद में मैं सीधा जाऊंगा हमारे वर्किंग पैटर्न पे कि हम वर्किंग में उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हमें अपने आप में और अपने ब्रेन में डिफरेंस करना है दोस्तों। हम इंसान सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी को एक जैसा मान लेते हैं। आज के इस टॉपिक में आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है, आपका ब्रेन और आप दोनों बिल्कुल सेपरेट चीजें हो, दोनों सेपरेट पर्सनालिटी हो, दोनों सेपरेट एंटिटी रखते हो। और उस सेपरेट एंटिटी को करने के लिए, पहचानने के लिए हमें सबसे पहले एनालाइजिंग द थिंग्स करना पड़ेगा। कैसे? हम कोई भी चीज देखते, सुनते, समझते हैं, फील करते हैं, उसमें हमारे सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं। आपके कान अभी खुले हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, मेरी जबान हिल रही है और मेरे कान दोनों तरह से टू वे कम्युनिकेशन में आपसे साथ बात कर रहे हैं, यानी मेरे सेंसेस अभी वर्किंग पे हैं। मैं इन सबसे डाटा दे रहा हूं और आप डाटा ले रहे हैं, यानी जानकारी का आदान प्रदान हो रहा है, ये एनालिसिस है। उसके बाद में हम अपनी चीजों से अपने सेंसेस को मैसेज देते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ा रोल प्ले हो जाता है। बॉडी के ऊपर कंट्रोल कौन कर लेता है? हमारा माइंड। दोबारा सुनिएगा, हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, सब चीजें सेंसेस करती हैं, वो डाटा कलेक्ट करती हैं और वो मैसेज किसको भेजती हैं? हमारे ब्रेन को। और ब्रेन यहीं से अपने सारे सेंसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ब्यूटी ये है, उस ब्रेन को कौन कंट्रोल करते हैं? हम करते हैं। अब याद रखिएगा, हम कौन? हमारी बॉडी। ब्रेन कौन? बॉडी का हिस्सा। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, इसी के बारे में जानना है आज। यू यानी हम, आप सभी लोग, और हम आप सभी लोगों का ब्रेन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके बारे में बड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और मैं इसी चीजों को रिलेट करूंगा कि आखिर जिस पे हम इस पे काम करेंगे। मैं सभी दोस्तों से कहूंगा प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि म्यूट रखने से ही ठीक अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला मोमेंट, ये हम है जिसके अंदर हमेशा हमारी थॉट प्रोसेस चलती रहती है, और ये हमारा ब्रेन है, उन सारी थॉट प्रोसेस को एनालाइज करके एक ग्राफिक्स में डिजाइन करके और उसको आप एक्शन पे लेके आता है। आपको यहीं से आगे निकलना है और उसी को आपको कन्वर्ट करना है। अब यहां से मेरी स्लाइड जाती है एक शानदार स्टोरी के ऊपर दोस्तों, वो रिलेट करूंगा हमारे जीवन के ऊपर। हम कहते हैं कोशिश करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोविड के बाद में हमने एक चीज देखी है कि हमारे पास्ट के एक्शंस पे, पास्ट के नतीजों पे, पास्ट के जो हमारे डिसीजंस थे उसके ऊपर हम अफसोस करते आए हैं। हमने किया है कि हमने वो डिसीजन ऐसा क्यों लिया, ये काम ऐसा क्यों किया, और हमारी कोशिशें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो अफसोस वर्ड है, जो एक नेगेटिव वर्ड है, ये हमारे आसपास बहुत रहा। ऐसा ही अफसोस आज के 2 साल बाद में जो आज कोई स्टेप नहीं ले रहा है कोई व्यक्ति, वो भी करेगा। यानी दो बड़े फर्क होते हैं कोशिश और अफसोस के अंदर। इसको अगर मैं तरीके से समझाऊं, बताऊं, तो ये कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मुझे हारने से डर नहीं लगता। और हारता कब है आदमी? कि जब वो कोशिश करता है, कोई युद्ध लड़ता है किसी भी तरह का और वो उसमें जीतता भी है। तो मैंने हारने से जीतता हूं, डरता हूं, और जीतने पे बहुत ज्यादा मैं प्रफुल्लित जरूर होता हूं, लेकिन मेरे मन में एक चीज बात तब ज्यादा गहन, संगीन, या मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अफसोस तो तब होगा कि जब पूरी ईमानदारी से मैंने कोशिश ही नहीं की। अगर मैं हार जाता हूं कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अफसोस तब होगा कि मैंने वो कोशिश ढंग से नहीं की जिसकी वजह से मैं हार गया। तो दोस्तों हारने से नहीं डरना है, कोशिश करने से नहीं डरना है, लेकिन अपनी जिंदगी को अफसोस के साथ भी नहीं जीना है। कैसे इंप्रूव करेंगे इसके बारे में मेरी अगली स्लाइड है। यहीं से देखते हैं हमें आखिर में क्या अनुभूति मिलनी चाहिए कि हम क्या करें। तो हमारा अंतिम सत्य दोस्तों यही है कि जीवन में ऐसे काम करो, जीवन में ऐसे काम करो जिनसे क्या हो कि बाद में हमें अफसोस कम करना पड़े। क्या कम करना पड़े? अफसोस कम करना पड़े, और गर्व ज्यादा हो। यानी हमारा काम ऐसा हो आज का कि जब हम जीवन को आगे चलें तो हमें अफसोस कम करना पड़े और हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का मौका ज्यादा मिले। अगर डार्विन की मैं बात आपसे करूं तो या वाकई ये एक गर्व करने वाला
गौरवशाली नेटवर्क का काम है। और ये कैसे हो सकता है, किस चरणबद्ध तरीके से हो सकता है, इसके लिए मैं 30 डेज प्रोग्राम लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए, जिसमें हम वाकई एक एक्टिव तरीके से अपने गोल्स को, टारगेट्स को, मिशंस को, विजन्स को पा सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक आता है, हम ऐसा करने के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। दोस्तों अगर हमें जिज्ञासा है, अगर हमारे में क्यूरियोसिटी है तो हम कुछ कर पाएंगे, और अगर हमारे में क्यूरियोसिटी है तो हम रचनात्मक करेंगे, क्रिएटिव करेंगे। नॉर्मल तरीके से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता है। और यही बातें अभी एक स्टोरी में आपको सुनाने वाला हूं, एंड तक बने रहिएगा। उस स्टोरी में आपको वो चीजें पता लगेगी तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जिज्ञासा के लिए, और जो हमें जिज्ञासा मिल गई उस पर काम करने के लिए कोशिश करते रहो। क्विट नहीं करना है, ट्राई करते रहना है। बहुत से लोग अक्सर क्या कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, लेकिन हमें क्या करते रहना है, ट्राई करते रहना है। अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो उस तरीके से करना है, यानी प्रयास हमें सिखाते रहेंगे, प्रयास हमें कोई ना कोई सीख देके जाएंगे। अगली बार दूसरे तरीके से करना है। एक सफल हो गया, दो विफल हो गए, लेकिन वो जो दो विफल हुए हैं वो भी हमें कोई ना कोई अटेम्प्ट जरूर देके जाएंगे। और एक बता दूं दोस्तों, कुछ अजीब करोगे, कुछ अलग करोगे, अलग सोचोगे, तभी कुछ अलग मिलेगा, अन्यथा नॉर्मल जिंदगी तो हम जी ही रहे हैं और जीते ही रहेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा कहता है, ऑर्गेनिक करो। ऑर्गेनिक का मतलब है आप किसी की नकल मत करिए। जो अगर आपके पास में कोई आइडिया है वो करें, जो नया कर रहे हैं वो ऐसा हो कि 3 आदमी उसके बारे में पूछें। उसकी सफलता के बारे में डाउट मत कीजिए, वो सफल भी हो सकता है, विफल भी हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक यानी आपका होना चाहिए, आपकी चीज है। तीसरी चीज, बहुत से लोग सीखते हैं लेकिन आगे करते नहीं है। दोस्तों सीखा है तो करके देखो। जब आप करने की कोशिश करोगे तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर बिना रिस्क के आप आगे मूव करोगे तो जिंदगी में आपको उतना ही हासिल होगा जितना आप केवल देख के, सुनते या विश्वास करके देख रहे हो। लेकिन अगर आप करोगे, रिस्क लोगे, तो केवल और केवल आपको मिलेगा। आज हमने दारुजनाइन में रिस्क लिया है, किस चीज का, अपने आप को केमिकल फ्री करने का, अपने आप को केमिकल मुक्त भारत से जोड़ने का। और जब हमने ये चीज किया है तो इसका मतलब ये हुआ हम केमिकल को पछाड़ देंगे और हम केमिकल फ्री वर्ल्ड बना देंगे। हमें अपनी इनोवेशंस को जारी रखना है। इनोवेशंस कहाँ से आती है, आपके अपने आइडियाज से आती है, आपके से आती है। दे रहा है, इसका मतलब ये है वो व्यक्ति ट्राई कर रहा है। जो ट्राई कर रहा है उसको मिलती रहेगी। ट्राई नहीं करेगा दोस्तों, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ट्राई हमेशा करते रहिए। फिर मैं अगली सलाह देता हूं, वो है इमेजिनेशंस को बड़ा करने के लिए तैयार रखो। इमेजिन बड़ा करना है। यहीं से देखो कि आप आने वाले 1 महीने 2 महीने में स्टार बनने वाले हैं, डायमंड बनने वाले हैं, रूबी बनने वाले हैं। अगर आपकी इमेजिनेशन छोटी होगी तो कभी भी आप बड़ा बनने की कभी प्लान ही नहीं कर सकते। बड़ी इमेजिनेशन आपको मौका देगी, आपको चैलेंज करेगी कि ऐसा क्या उन व्यक्तियों में जो कर गए और मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप 100% इमेजिनेशन को बड़ा करोगे। एक और चीज बड़ी बात कहता हूं मैं आपको, पक्षियों में सबसे ऊपर उड़ता है आप बाज। बाज महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसकी आंख की वो क्षमता है कि उन ऊंचाइयों से चीजों को देख लेता है जो बहुत दूर तक की दिखती है। आपको अपनी आंखों में आज ये ताकत लानी है कि ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट लंबे भविष्य का कॉन्सेप्ट है। ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट जो हम आज घर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा कॉन्सेप्ट है। आज आप मेरे को पूरे जयपुर से, पूरे राजस्थान, ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आज नए जमाने के हैं। इसलिए दूर की देखो, और दूर का देखने की जब आप में योग्यता आ जाएगी तो आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। अपनी क्षमताओं को टटोलो। आज अगर मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 1 किलो की है तो कल 1.5 किलो के हाथ की होनी चाहिए, क्योंकि आपकी क्षमता आपके हाथ में है दोस्तों। और अगर आपने अपनी क्षमता बना ली तो ये तय मान के चलो, आपको इस धरती पे कोई रोक नहीं सकता। आप सबसे आगे ना रहने वाले हैं। फिर बड़े गोल डिसाइड करो, छोटे गोल से काम नहीं चलना है। अगर आपने 35,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करना है तो उसके लिए टारगेट कम से कम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का रखिए। और अगर बड़े लीडर हैं तो वो अपनी टीम के अंदर 2-2, 3-3, 5-5 लाख का टारगेट रखिए। हो सकता है आपके प्रयास से आपके जूनियर्स आपके ग्रोथ लाइन में 4 आदमी एक्स्ट्रा और पहुंच गए तो ये तय मान के चलो वो 4 आदमी 400 से भी बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देंगे, क्योंकि उनके सपने बड़े हैं। और विजन हमेशा लॉन्ग टर्म लेना है दोस्तों। हम शॉर्ट टर्म विजन के साथ काम नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म का मतलब यह है कि धंधा खोल दो, 2-3 साल में इनकम आने लग गई, बैठ जाओ। ये 2-3 साल का धंधा नहीं है दोस्तों, ये सालों साल चलने वाला बिजनेस है, जिसमें हम पता नहीं कितनी अचीवमेंट्स करेंगे। यही भूपेंद्र सिंह आपको 2 साल बाद दिखाएगा कि जो हमने तय किया था लॉन्ग टर्म विजन, वो कहाँ पहुंच गया, कौन सी ताकत के साथ आगे पहुंच गया और किस किस को लेके पहुंच गया। क्योंकि अकेले चलने का काम नहीं है दोस्तों, टीम का काम है। सुबह डागर साहब ने एक कोट डाला था, बहुत अच्छा कोट डाला था कि अगर आपकी टीम में ट्रस्ट है तो आप बहुत लंबी ऊंचाई कर सकते हो।
ट्रस्ट बनाना है दोस्तों, और अपने सपनों को साझा करो, क्योंकि आपके सपने साझा करने के बाद आपका दोस्त पूछेगा दूसरे दिन, अरे क्या हुआ तेरे सपने का, तो वो सपना आपको सोने नहीं देगा, आपका दोस्त आपको सोने नहीं देगा, और उसके ताने आपको नींद में उड़ा के बोलेंगे उठ जा दोस्त, अगर नहीं जागा तो ये मेरा दोस्त मुझे पूरी जिंदगी नहीं जीने देगा। इसलिए एक बार हिम्मत करके अपने सपने को फैला दो। अगर मैंने मंच में ये कहा है कि मैं इतनी बड़ी टीम लाऊंगा, तो इसका मतलब है मैं लाऊंगा। वो बात की बात है कि उसमें से कितने लोग आएंगे कितने नहीं लोग आएंगे, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं होगी, ये जज्बा आप सब में होना चाहिए। और अगर ये जज्बा आपने मेंटेन कर लिया ना दोस्तों, तो मैं बता दूं, जो आपने सीखा है उसको आप करके भी दिखा दोगे, वो आपके पांव चल के सामने आएगा। चलिए मैं अब आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ 1962 में, सुनिएगा बड़ा ध्यान से। उसने पूरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट किया। उसने हर वो ऑकवर्ड चीजें करी, यानी अजीब और गरीब चीजें करी, जिसके लिए उसके परिवार से उसके घर से उसको बहुत सी बार चीजें देखने सुनने को मिली। उसने नई नई फील्ड्स में काम किया, उसका फील्ड अलग था, उसका क्षेत्र अलग था, उसका एरिया अलग था। वो कभी मैकेनिक्स में काम कर रहा है, कभी बैंकिंग में काम कर रहा है, कभी फील्ड में काम कर रहा है, कभी वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, लेकिन उसने कभी क्विट नहीं किया। वो हमेशा न्यू अप्रोच को ट्राई कर दिया। दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा फर्क समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं साहब उसने जॉब चेंज किया, जॉब चेंज करना क्विट करना नहीं कहलाता दोस्तों। अगर आप घर बैठ जाओ और अपने आप को मुर्दा समझ करके अपनी मौत का इंतजार करो, वो कहलाता है क्विट करना। हम जिंदा है, जिंदा ही जाएंगे, हमारे मरने के बाद हमारे लिए लोग कुछ कहेंगे कि हाँ ये बंदा कुछ समाज में करके गया। हमें क्विट नहीं करना है। उस बंदे ने, व्यक्ति ने, उसने नंबर ऑफ जॉब्स करे। उस बंदे ने ट्यूशंस, फार्मिंग, सॉफ्टवेयर, टेक ऑफिस, बैंकिंग और बुक्स, पता नहीं किस किस इंडस्ट्री में उसने काम किया। उस सब के लिए उसके सामने उसने ऑनलाइन ट्रेड का काम भी किया। और आज वो बंदा, मैं आपको बता दूं, विश्व के अंदर बहुत बड़ी नेटवर्किंग कंपनी चला रहा है, ट्रेड कंपनी चला रहा है। और अभी उसने लेटेस्ट के अंदर एक कॉमर्शियल स्पेस विजिटर लॉन्च प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस के बारे में। ये बंदा वो है जिसने जीवन में हमेशा एक्सपेरिमेंट किए, हमेशा नई चीजें ट्राई करी। अब आपको मैं ये कहानी क्यों सुनाई है, क्योंकि आगे की स्लाइड इसी को रिलेट करेगी। सुनिएगा, सक्सेस मंत्र ऑफ अमेजॉन। अमेजॉन सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि इसने सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट किया दोस्तों ऑनलाइन बुक्स का। सबसे पहले अमेजॉन बुक्स अवेलेबल करवाता था, उसके बाद में इन्होंने ई बुक का कॉन्सेप्ट दिया, पहला बुक का कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद ई ऑनलाइन बुक का कॉन्सेप्ट दिया। जब इन्होंने ये काम किया तो उससे पहले ये कहीं और जॉब कर रहे थे, उन्होंने अलग तरीके से चीजों को डिसाइड किया। उसके बाद में इन्होंने सभी वेंडर्स के लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया, यानी स्थिति ये थी उनके प्लेटफॉर्म से कोई सा भी कहीं का बिजनेस किया जा सकता है। और मैंने जैसा पहले कहा था, इस व्यक्ति से हर आदमी जुड़ा हुआ है। आज आपने अपने जीवन में अमेजोन से एक बार तो जरूर कोई ना कोई प्रोडक्ट मंगवाया है। इसका मतलब इसके यहाँ सारे वेंडर्स हैं। इसने सभी कैटेगरीज को खोल दिया, यानी अगर इस व्यक्ति का आप व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसने ट्रेडिंग नहीं करी है, इसने वो सारे बिजनेसेस करे हैं जिसके अंदर आदमी को ग्रोथ मिल सकती है। इसने अपने लॉसेस को क्लोज करने के लिए हिम्मत दिखा के, रिस्क लेकर के डिलीवरी सेंटर्स बंद किए। और जब इसने डिलीवरी सेंटर बंद किए तो निश्चित रूप से कर्मचारी भी कम करने पड़े होंगे, इसने कर्मचारी भी कम किए। लेकिन जैसे ही जब ये आगे चला तो 2002 में स्थिति ये थी कि इस बंदे को दिवालिया होने की पोजीशन पे पहुंच गया। लेकिन फिर इसने नए मार्केट एक्सप्लोर किए और आज की डेट में इस बंदे ने मार्केट शेयर कैप्चर करते 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 हर जगह बहुत बड़े प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिए। इसमें मैंने एक वर्ड लिया आगे, अपडेटेड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोस्तों हमारी बॉडी हमारा हार्डवेयर है और ब्रेन हमारा सॉफ्टवेयर है। हमें अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंज लाना है, उसके लिए दर्द के बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनको आप खा करके अपने हार्डवेयर को वापस रिपेयर कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, री एनर्जाइज कर सकते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल हूं, रोज 2 से 3 से 4 से 5 से 8 घंटे तक डेली डिटेलिंग करता हूं। गला खराब हो जाता है लेकिन श्वास संजीवनी रात को लेता हूं और वापस दोबारा मंजिल पर निकल जाता हूं। और आज मेरा जोश आप देख सकते हैं 4 गुना ज्यादा है, क्योंकि जिस मोटिवेशन की मैं बात कर रहा हूं वो हर आदमी के अंदर छुपा हुआ है, आपके अंदर भी छुपा हुआ है। मैंने आज आपको सुबह कहा था एक बिजनेसफुल बिजनेसमैन आपके पास में है, आप में भी है वो दोस्तों। अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, हार्डवेयर को रिवाइव कर लो और आप नई जर्नी पे निकल जाओ। और जैसे इस व्यक्ति ने कस्टमर सेंटर्ड बिजनेस खोला है, हमारा भी दोस्तों कस्टमर सेंटर्ड बिजनेस है। हमारे कंज्यूमर बढ़ेंगे, हमारी सेल्स बढ़ेगी, और हमारी सेल्स बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, अपने आप को उन चीजों से बाहर निकालना है। और यही वो टाइम है जहां पे राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना है। यही वो टाइम है, आपका एक्शन इंतजार कर रहा है कि अब मैं मौका है, इस पे मैं मौके पे अगर मैंने एक्शन ले लिया तो आने वाले सालों में आप अफसोस नहीं करोगे, गर्व करोगे कि मैंने ये डिसीजन बिल्कुल सही टाइम पे लिया।
हर्डल्स भी आई थी, ऐसा नहीं हर्डल्स नहीं आई, इनको बहुत से छोटे से गैरेज से इन्होंने काम स्टार्ट किया। आज मैं बात करूं तो इन्होंने अपने घर को छोड़ करके अलग अलग शहरों में गए। मेरी जो मीटिंग सुन रहे हैं, मुझे बताइए कितनों ने अपना होम टाउन छोड़ा है? मुश्किल से 1 2 5 आदमियों ने। लेकिन हम अपने घर से बैठ के हमारा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, और ये व्यक्ति शहर शहर अलग अलग कस्बों में अलग अलग जगहों में गया, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर फेल हुआ, अलग अलग तरह से ये कंपीट नहीं कर पाया अपने दोस्तों के साथ में, अलग अलग कंपनीज के अंदर काम किया, और उस जगह आकर के नौकरी छोड़ी जहां इसकी पेमेंट बहुत अच्छी थी। और जब इस बंदे ने ट्राई किया था तो इसने नए स्टार्टअप तैयार किए, ऐसे नए पता नहीं स्टार्टअप इसके सक्सेस हुए, कितने फेल हुए। और मैंने अभी आपसे कहा था एक जगह बैंकरप्सी पे पहुंच गया था, यानी दिवालिया की पोजीशन में पहुंच गया था, तो भी ये रिकवर कर गया, और ये बंदा आज हमारे लिए बेस्ट नेटवर्क प्लेटफॉर्म बना रहा है। और ऐसे में आपके पड़ोसी दोस्त इंटरनेशनल मीडिया इसके भी पीछे पड़े थे, जैसे आपके घरों में आपके साथ के लोग पड़ जाते हैं, किसी को साइड में, सबको साइड करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आपका तूफान इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हर्डल अपने आप धराशायी हो जाए। दोस्तों यहीं से असली ट्रेनिंग आज की शुरू होती है। हमारा माइंड और हम दो अलग अलग लोग हैं। देखिए कैसे हमारा माइंड वही चीजें सोच रहा है जो रियलिटी में नहीं होती है। हमारा माइंड जो सोच रहा होता है, अगर वो हार मान ले तो हम हार की तरफ चढ़ जाते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारी हार में, हमारी जीत में क्या इन्वॉल्व हो गए? हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो गए। और दोस्तों ये इमोशंस का ही खेल है, वो बहुत खतरनाक है, जो हमें मजबूर करता है, या मैं कहूँ हमें रोक देता है। लेकिन अगर आप कोई मूवी देखेंगे तो आप देखना, जो उसके कैरेक्टर्स को आप देखते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो वो सारे कैरेक्टर्स अपने को क्या लगने लग जाते हैं? रियल। वो मूवी बिल्कुल सच्ची सी लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब वो किसका असर था? हमारे इमोशंस का, हमारे ब्रेन पे असर था। और इसी को हम कहते हैं, जो मूवीज होती हैं वो प्योर प्योर इमोशनल स्क्रिप्ट होती हैं, वो हमें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए बांध लेती है। चलो दोस्तों, यहीं से मैं आपको आपके ब्रेन में और आपके खुद में फर्क करना बता पाया कि हमारे इमोशंस हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, जबकि हमारी बॉडी और सबको हम कंट्रोल करते हैं। हमें हमारा अटेंशन कैसे रीगेन करना है? सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसकी एक कॉस्ट आती है। मान लीजिए एक्स कंपनी ने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया और उस एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आई 100 रुपए, तो आपसे बिजनेस कितने का लेगा? वो निश्चित मान के चलिए वो आपसे 150 से 200 रुपए का आपसे क्या ले रहा है? वो बिजनेस ले रहा है। आपने अगले बंदे को अटेंशन दिया, इसका मतलब अब आप नई चीज निकाल लीजिए। आपने अटेंशन दिया, इसका मतलब वो बंदा आपसे 200 रुपए ले गया, आपके जेब से 200 रुपए निकाल लिया उसने। आपका अटेंशन 200 रुपए की कीमत रखता है, क्योंकि 100 तो उसने लगाए और उससे जो बिजनेस प्रॉफिट निकलना था वो 200 रुपए का था। वो बंदा आपसे 200 रुपए ले गया। यानी गिविंग अटेंशन मींस आपने अपना पैसा दिया है। अपना अटेंशन हटा दो ऐसी चीजों से। अपने आप को डेली सेल्फ अटेंशन दीजिए, कम से कम 1 घंटे। मोबाइल, कैमरा, फोन, दोस्त यार, कॉल्स कम सब बंद कर दीजिए और 1 घंटे बैठिए पीसफुली। अपने बारे में सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस चीज के लिए कर रहे हैं। और इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको कहीं से भी कोई चीज कहनी हो तो वो ये कहनी है, नो मीन्स नो। यानी किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए आपको, और वो डिस्टरबेंस आपको आने भी नहीं देना है। ये जब आप अटेंशन वापस रीगेन कर लेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके जीवन में क्या होने वाला है। आप 21 दिन तक जो हैबिट बनाने वाले हैं वो आपकी 21 दिन में हैबिट्स बन जाएंगी। आप सब लोग सक्षम हैं, अपनी हैबिट्स आप अपने आप बनाइए। मैं यहाँ से गुरु मंत्र कोई ज्ञान देने वाला नहीं हूँ। अच्छी आदतें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। अपनी 21 दिन की आदतों को बना करके अपना अटेंशन रीगेन कर लो, रिक्लेम कर लो। आपका फोकस 21 दिन तक किस पे होना चाहिए? दर्ज 9, दर्ज 9, दर्ज 9 और दर्ज 9। और उस 1 घंटे में आप दर्ज 9 के बारे में सोचो कि बेहतरीन क्या कर सकते हैं हम। दूसरा मैं यहाँ कह रहा हूँ, कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना है? हमारी ब्रेन को, हमारे जो हमारा सोच रहा है दिमाग, उसके लिए जो हम चाहते हैं वही उसके दिमाग में जाना चाहिए। यानी सोच में हम जो चाहते हैं वही घुसना चाहिए। अपनी बीत को फील करो 15, 20, 30 मिनट बैठ करके कि वो क्या कह रही है। हम जो एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसको हम फील कर पाएंगे तो हम सही में अपने ब्रेन को काबू कर पाएंगे। और जब ये आप करेंगे तो दोस्तों आपको बता दूं होने वाला क्या है, आपका फोकस बढ़ने वाला है। जब आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपकी हर चीज क्लियर क्रिस्टल हो जाएगी। ये थोड़ी सी चीजें आपको साइंटिफिक है, माइंड रिलेटेड है, लेकिन ये काम करती है दोस्तों। इस पे अगर आपने काम कर लिया तो बाकी काम तो ये अपने आप आपसे करा लेंगी। आपको सोचना कितना है? बड़ा सोचना है। आपको अपने ड्रीम्स को क्या करना है? डिजाइन करना है।
आपको कौन सी इमेजिनेशन लीड करनी है जो आपको रियलिटी की तरफ लेके जाए। आप वो चीज इमेजिन करो। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मैं आने वाले समय में दर्जनैन का रूबी बनने वाला हूँ, तो मैं उसको रियलिटी से रिलेट कर रहा हूँ। मेरी इमेजिनेशन रियलिटी से रिलेट कर रही है दोस्तों, और उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। यस, मुझे आने वाले टाइम में रूबी बनना है। आगे चलते हैं। जो अगर आप रूबी बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डिटेल ड्राफ्ट चाहिए। एक ड्राफ्ट डिजाइन करो कि आप कैसे पहुंचोगे। रोज अगर आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम का काम करते हो तो उसको 1200 करिए, अगले दिन 1500 करिए, 2000 करिए। आपकी टीम में लोग अच्छे पॉइंट करिए, उनको ट्रेन करिए, खुद आगे लीड करिए, आगे लीड करवाइए। और इस तरह से आपको क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी दोस्तों। और अगर आप घर में बैठे हैं तो घर में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। और जब आप ये कर लेते हैं, नीचे की जनरेशन स्टार्ट कर देती है काम करना, ग्रोथ लाइन वर्किंग करने लग जाती है, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसका कोई नया तोड़ नहीं है। ट्राई करते जाओ। कौन सी चीजें? 5 बड़े वो गोल डिसाइड करो डेली। मैं कह रहा हूं, लोग कहेंगे आप पागल हो, मैं कह रहा हूं हम पागल नहीं है, हम सपने देखना जानते हैं, पूरा करना जानते हैं। ऑडिशियस का मतलब होता है वो जिनको हम अचीव कर सकते हैं। वो 5 गोल रोजाना डिसाइड कर लीजिए। वो एक इमेजिन करने के जो गोल हैं, आप सोचिए आपने इमेजिन कर लिया, यानी मैं आपके सामने अभी बैठा हूं और मैं ऐसा मान लेता हूं कि 5 स्टार के किसी जगह से मैं आपको ये स्पीच दे रहा हूं, मैं रूबी बन चुका हूं। अब आप देखिएगा आपकी इमेजिनेशन आपको कितनी ताकत देने वाली है। जब आपने ये सोच लिया कि आप वो रूबी बन गए जिसके लिए आपने इमेजिन किया, तो आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत हेल्दी फील करेंगे। इस शॉपिंग में जहां हम बैठे हैं, इसके बारे में हम सोचते थे कि हम खोल लेंगे, और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और मेरी पॉजिटिविटी हेल्दी है, स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मैं मजबूती के साथ काम कर रहा हूँ। ये किससे आया? क्योंकि जो हमने सोचा वो आज कन्वर्ट हो गया। और यही चीज कहती है यू आर फुल ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी आपके अंदर है दोस्तों। मेरी जो आवाज निकल रही है आपके कानों तक जा रही है, वो मेरी आवाज है, मेरी एनर्जी आप तक जा रही है, और वो एनर्जी आपको खुद लेके जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ी सी रीप्रोग्रामिंग करनी है। मैंने एक वर्ड दिया था अभी कि अपने हार्डवेयर को भी चेंज करना है। ये रीप्रोग्रामिंग, रीक्लेमिंग, रीजनरेटिंग, आपका हार्डवेयर रीप्रोग्राम हो रहा है दोस्तों। इस हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर रिप्लेस किए जा रहे हैं। और जब ये सॉफ्टवेयर एनर्जी को कैसे, हार्डवेयर में अगर आप मान लीजिए कोई अच्छी रैम लगा देते हो, तो आपकी शरीर, आपका कंप्यूटर दौड़ने पड़ेगा। आपने अच्छा कुछ खाया है तो आपका हार्डवेयर स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके अंदर आपने कितने भी सॉफ्टवेयर डाल दीजिए फिर वो दौड़ेगा। आपके आइडियाज आपके सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी आप रीप्रोग्राम कर रहे हैं वो आपका हार्डवेयर है दोस्तों। उस पर काम करने की जरूरत है। अपने आइडियाज का एक ड्राफ्ट बना लो। कैसे करोगे? आपका दिन डिजाइन करो। आज की वर्किंग कितनी होगी, कितने घंटे में काम करूंगा, कैसे काम करूंगा। उसके बाद में अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो आपकी टीम आपके साथ खड़ी है, क्योंकि टीम का ट्रस्ट जीत लो। आपका फोन आना है और अगर मैं उठाता हूं, इसका मतलब आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो और मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं। ये ट्रस्ट लेवल अगर मेंटेन हो गया तो दोस्तों आप 12 बजे भी फोन करोगे तो हेल्प की जाएगी। लेकिन करना मत, क्योंकि मेरा निजी जीवन भी 10 बजे तक का ही है, तो प्लीज तब तक का ही ध्यान रखें। मैं जरूर मदद करूंगा आपकी। जब आप ये सब करते हैं तो आप एग्जीक्यूट करने के मोड पे आ जाते हैं। और जब आप एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों, तो आपका रिसर्च डेवलपमेंट आ जाएगा। वो आपको बताएगा कि इस काम को ऐसे करने के लिए ये तरीका अपनाया गया, ये फेल हो गया, अब इसको दोबारा ट्राई करो। यानी मैंने आपको कहा था कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो, आपकी रिसर्च लगाते रहो, और धीरे धीरे जब आप इसमें सक्सेस हो जाओगे तो निश्चित रूप से मान के चलो आप अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को अपडेट करने में सफल होने वाले हो। और जब इस तरह से करोगे तो आपका विजन जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अपने आप को क्या करना है, अपने आप की जो सराउंडिंग है दोस्तों, उसमें नेगेटिविटी है, वो फुल ऑफ नेगेटिविटी से भरी हुई है, उससे बाहर निकालना है। आपको वहां क्या ढूंढना है, पॉजिटिविटी। लोग कहेंगे मैंने किया था कुछ नहीं मिला, ठीक है, आपकी योग्यता नहीं होगी इसलिए आपको नहीं मिला। मैं इतना योग्य हूं कि मैं इसमें से निकाल सकता हूं। आपको अपनी पॉजिटिविटी को साथ लेना है, और ये रोजाना होगा दोस्तों। जब जब आप घर से बाहर निकलोगे कोई ना कोई टोकेगा, अरे कहाँ जा रहे हो, कोई दम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है इन बातों के अंदर। आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है, और उसके लिए आपको किताबें भी पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, आपको क्वालिटी ऑडियो सुनने की जरूरत पड़ सकती है, आपको क्वालिटी टाइम देने की जरूरत पड़ सकती है। और क्वालिटी टाइम एक बार दिन में अपनी फैमिली के साथ जरूर दोस्तों दो, क्योंकि आपकी फैमिली आपके लिए बेस्ट सोचती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात करो कि आपकी क्वालिटी टाइम में वो कैसे योगदान करेंगे। अच्छी एप्स यूज करो जो आपको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में और सब चीजों में काम करती है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, उन लोगों की संगत के साथ रहो जो लाइक माइंडेड है, यानी समान सोच के लोग आपको प्रेरित करेंगे। और बूढ़ी सोच के लोग, बूढ़ी सोच का मतलब है हमसे नहीं हुआ था तो उससे भी ना हो पाएगा, उनसे आप दूर हो जाइए। करने वाले हैं, और वही आपको हकीकत में बताऊं तो आपको परेशान भी करने वाले हैं, वही आपको रोकने वाले भी हैं।
जितनी मैंने आपसे बातें की अभी, उन सब के पीछे का रिलेशन है, उस रिलेशन को भी समझिएगा। जब मैंने आपसे ये बातें कही तो उसमें एक चीज निकल के आती है कि एक कोशिश, अगर एक कोशिश हम पूरी शिद्दत से करेंगे तो बाद में कभी भी मलाल नहीं रहेगा कि काश एक बार कोशिश करके तो देखते। अगर नेटवर्किंग हमने करी है तो एक बार इसको पूरी कोशिश के साथ कर लो दोस्तों, ताकि बाद में ये मलाल नहीं रहे कि मैंने ढंग से नहीं की थी, मेरी कोशिश के अंदर कमी थी। और अगर आपकी कोशिश पूरी होगी, उसमें अगर शिद्दत है, तो आपको बाद में जीवन में कभी क्या नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। और अगर आपने अफसोस नहीं किया दोस्त, तो ये बता दूं वो समय है जो आपको गौरवान्वित महसूस कराएगा। मैंने इस मीटिंग को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में लिया है। अब मैं अनूप सिंह जी हैं हमारे साथ में, उनको इनवाइट करूंगा कि वो हमें इस पूरे मार्गदर्शन में जो हमने डिसाइड किया है उसके अंदर हमें गाइड करें कि किस तरीके से हम आगे चल करके इस बिजनेस के लिए अपने लिए बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। मैं 2 सेकंड का टाइम दें, मैं अनूप सिंह जी को वापस प्लेटफॉर्म पे लेता हूं। शायद 2 मिनट का टाइम मुझे चाहिए होगा। अनूप सिंह जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनूप सिंह जी, शायद मुझे लगता है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि वो मुझे नहीं सुन पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की मीटिंग के लिए मेरा जो टारगेट था वो मैंने आपको क्लियर किया। अब अगर मेरा मानना है कि क्योंकि आज की मीटिंग के बाद तुरंत बाद में अनूप सर की मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है, मैं सागिर भाई हमारे साथ में है, सागिर भाई को कहूंगा कि वो 2 मिनट कुछ शब्द आकर के हमें बताएं। सागिर भाई प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सागिर भाई, नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर अभी आशीर्वाद मैं हो। फील्ड पे हूँ और ट्रैफिक में था, इसलिए मैं वो नहीं हो पा रहा था, है ना। जी जी जी, कोई और बात मैं नहीं। दोस्तों सभी लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। सर के जो प्रयास हैं, मुझे पता है कि ऐसे प्रयास है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हमें पहले दिन से मिलते हैं तो सफलता निश्चित है, ये तो गारंटी है ना। जी जी और दूसरी चीज कहना चाहता हूँ कि ये पहली ही कंपनी होगी जिसपे हम लोग दावे के साथ, गारंटी के साथ और बिल्कुल सच तरीके से हम बोल सकें कि हम वाकई केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं। जी और जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि डेली एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ लोग गुजरात काम कर रहे हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र काम कर रहे हैं, कुछ लोग पंजाब में काम कर रहे हैं, तो देखा जाए ना तो पूरे हिंदुस्तान का जो प्लेसमेंट है और पूरी लीडरशिप है 100% टाइम के साथ में पूरा का पूरे सेटअप होने को तैयार है। कई चीजें इसके अंदर आप देख रहे होंगे पहले दिन से कि एक ऐसी ग्रोथ जो शुरुआती दौर में आप और हमें कामयाबी की ओर ले जाती है, और वो सारी की सारी ग्रोथ हमारे साथ में बिल्कुल पहले दिन से तैयार है। क्योंकि ये भूपेंद्र सर होता है क्या कि जब भी 3 या 4 पी ऐसे होते हैं जो परफेक्ट होना चाहिए, सबसे पहले तो होता है हमारा पहला पी जो प्रोडक्ट की ओर इशारा करे। तो दोस्तों प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में कहीं भी किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं है। सेकंड पे होता है प्रमोटर कौन है। तो दोस्तों प्रमोटर के नाम आप लोग जानते हैं कि प्रमोटर किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एक जानी मानी पहचान के रूप में हमारे साथ में है, और उनका बहुत बड़ा बेनिफिट हमें ले सकते हैं। तीसरा पी होता है दोस्तों, वो होता है प्लान। तो प्लान की बात करें तो प्लान भी अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारी कंपनी जैसा प्लान किसी कंपनी से मिलता जुलता भी नहीं है। तो मतलब तीनों पी परफेक्ट है, तो हम लोगों को डिसीजन लेने में कहीं भी किसी भी तरह का कोई कताई नहीं बरत। और चौथा भी दोस्तों जो सबसे परफेक्ट है वो है परफेक्ट टाइम। तो दोस्तों अभी इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा जितने भी प्लेटफॉर्म इस हिंदुस्तान में बने हैं, उन प्लेटफॉर्म में उन्हीं लोगों ने इतिहास रचे हैं जो शुरुआत के दौर में आए हैं। और जितने भी लोग आप यहाँ पे मौजूद हैं, मेरा मानना है 100% अगर आप लोग सिर्फ अपना थोड़ा सा समय यहाँ पे लगा देते हैं तो एक बहुत बड़ी सफलता इस खाली प्लेटफॉर्म पे आपको दे सकते हैं, और एक अच्छी इनकम के जरिए आप एक अपनी पहचान बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा दोस्तों कि ये शुरुआती दौर है, एक कंधे से कंधे मिलाकर हम सभी लोग एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, और आगे जाकर भी हम इस चीज को आगे तक की कड़ी में जोड़ेंगे, और आगे जाके एक बहुत बड़े इतिहास को हम रचने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों शुरुआती दौर वाले लोग ही अपने इतिहास के पेज, अपने इतिहास का पन्ना बन पाते हैं। और आपके पास भी वही मौका है, मेरे पास भी वही मौका है, भूपेंद्र सर के पास भी वही मौका है। मतलब पहली बार आपके पास बराबर के मौके हैं, और स्टेज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है दोस्तों। तो आपको जितनी जल्दी हो सके अपनी ग्रोथ को कराइए। किस तरीके से आप लोग हमसे हेल्प चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीच वगैरह है, तो दोस्तों बस यही इतना सा कहूंगा। और भूपेंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी सी मीटिंग आपने ली है। वैसे मैं फील्ड में था इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सर आपका। में उस
बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई, आपका जो अंदाज रहा उसमें मुझे बहुत अच्छी चीज आज हमारी टीम को देने को मिली है कि हम लोग अपने खुद के प्रोडक्ट के साथ में हैं, हमारे पास राइट टाइम है, हमारे पास राइट पर्सपेक्ट है, हमारे पास राइट प्रोडक्ट है, और हमारी वो अप्रोच ऐसी जगह पर आज की डेट में जहाँ पर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं इस मीटिंग के अंदर मैं आपको बहुत आज ईमानदारी से कहूंगा कि क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे। अनूप शर्मा जी की मीटिंग क्लास हो रही है, तो हम सब लोग उसी जगह इन्वाइट हो रहे हैं और उसी मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। आज के क्वेश्चंस मैं अगली मीटिंग के लिए रखूंगा, क्योंकि मैंने इस प्रिसाइजली मीटिंग को इसलिए रखा है कि हमारी दिल्ली की जो हमारी लीडरशिप है वो हमें एक बहुत बेहतरीन मीटिंग दे रही है प्लान के साथ में। तो वैसे देखा भी जाए तो हमारे पास में प्लान भी देखने का बहुत इंपॉर्टेंट मौका होता है। एक आध क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आपको सलाह मांगूंगा, रिक्वेस्ट मांगूंगा या आपसे गुजारिश करूंगा कि अगली मीटिंग के लिए आप पहुंचे और उस मीटिंग को भी जरूर अटेंड करें। मैं इतना सा कह सकता हूं कि मेरे नंबर बहुत से लोगों के पास में है, अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, उसमें फिर आगे हम बात करेंगे। इस रिकॉर्डिंग की पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, और यहीं से मैं इस मीटिंग को विराम करता हूं। फिर मिलेंगे। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गौरव जी, हाँ गौरव जी का 2 मिनट ले लेते हैं। गौरव जी कैसा रहा सर? अरे सर शानदार, जबरदस्त। थैंक यू आपका सर। एक्साइटमेंट मेरी रगों में ऐसा कर देता है कि यस, आपको देख के मुझे भी लगता है कि कुछ जीवन में करना चाहिए। करना है दोस्तों, करना है, हमें सबको करना है। गौरव जी का सुबह फोन आया था मेरे पास और इनका ये कहना था कि सर बड़ा प्लान करते हैं। मैं आपको कहूं दोस्तों, हम लोग पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारी अपनी खुद की ग्रोथ लाइन है, हमारी खुद की अपलाइन है, हमारी अपनी टीम है। और दोस्तों हम बड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यक्तिगत बड़े हो रहे हैं, हम हमारी कंपनी को बड़ा कर रहे हैं, यानी हमारे कॉन्सेप्ट को बड़ा कर रहे हैं। और ये गौरव का क्षण है। गौरव जी ने अपना नाम के अनुरूप ये बात कही है कि हमें एनर्जी एक दूसरे से मिल रही है, और यही एनर्जी हमें टीम बनाती है। और हमारे डागर साहब जैसे एमडी हैं जो हमारे को ऐसे एग्जाम्पल ला के देते हैं हमारे जीवन के, जो वाकई हमारी गहराई तक जाते हैं। बड़े अच्छे से उन्होंने बात कही थी आज के कल की एक पोस्ट के अंदर कि कृष्ण के सामने कौन खड़ा है वो तय करता है कि आप उसके सामने कैसे खड़े हैं। आपको क्या वो सेना चाहिए जो अपने आप में बहुत बड़ी मानी जाती थी, या आपको वो कृष्ण चाहिए जो कैसी भी परिस्थिति में आपको निकाल ले। मैं देख पा रहा हूँ दिलीप जी भी मुझसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। मैं गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। गौरव जी आज का समय थोड़ा अपने पास कम है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपने इतना बेशकीमती समय दिया इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सर गौरव जी, थैंक यू। दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताएं, फिर अपन मीटिंग को क्लोज करेंगे। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बोल रहे थे ना सर कि ये जो अभी हमारा जो ट्रेनिंग सेशन आज से स्टार्ट हुई है जी, वो सर उसका सर यदि पीडीएफ कैटलॉग पीडीएफ यदि डाल सकते जरूर हैं तो मिलेगा डाल दीजिए सर, सर। हम बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं इसकी आपको पीडीएफ कैटलॉग भी भेज सकता हूँ। आप इसको मैं सरल भाषा में भी कर दूंगा। आप मेरा जो अपना यूट्यूब पेज है उसके ऊपर इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, और आप अपने व्हाट्सएप से मेरे को नंबर भेज दीजिए, मैं उसमें भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा सर। जी सर जी। जी थैंक यू सर। अभी मैं मीटिंग माइंड कर रहा हूँ क्योंकि अनूप जी की मीटिंग मुझे अटेंड करनी है, अनूप शर्मा जी दिल्ली से। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और फिर अपन अगला सेशन लेंगे पूरी डिटेल के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।